हेलो एवरीवन। तो आप सभी ने एसएससी का नया नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, जिसमें सीपीओ की टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। आप सभी को पता ही है कि एसएससी सीपीओ टीयर 1 अक्टूबर में होने वाला है और अब टीयर 2 की भी डेट आ चुकी है जो कि दिसंबर में होगा। बीच में बचता है 1 महीना जिसके अंदर आपका फिजिकल भी होना है। तो अब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और अभी एक दिक्कत जो काफ़ी लोग फेस कर रहे होंगे वो ये होगा कि मॉक टेस्ट जब वो दे रहे होंगे तो उसमें उनका स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा। तो उसके लिए आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे, अगर आपके रीजनिंग में स्कोर कम है तो आप अपने रीजनिंग में स्कोर 45 टू 50 के बीच में कैसे लेके आ सकते हो। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें की है और अब मेरा स्कोर 46 टू 48 के बीच में ही रहता है। एक दो बार 50 भी आया है बट मैक्सिमम इनके बीच में ही रहते हैं। तो आपको रीजनिंग के लिए कुछ अलग या कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग इज़ समथिंग जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाते जाएंगे, नहीं अच्छे से आप उसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस एक तरीके से एक ही फॉर्मेट पे चल रहे होते हैं। सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्या होगा कि उतने ही आप अलग अलग तरीके से सोच पाओगे कि क्या क्या सीरीज़ बन सकती हैं। आप एक बार 10 क्वेश्चन लगा के आप सोचो कि मैं सब कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर बार कोई ना कोई नई तरीके की सीरीज़ फॉर्म होती है, तो ज़्यादातर बच्चे उसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके हर बार मार्क्स कट रहे हैं। जैसे मेरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बहुत मार्क्स कटते थे, मैं कहीं से पढ़ा नहीं था, मैं अपने तरीके से उसको सॉल्व करती थी और मैं नोटिस किया कि मेरे उसमें बहुत मार्क्स कट रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उसको इम्प्रूव किया, यूट्यूब से पहले समझा कि इसे करते कैसे हैं। उसके बाद उस पर जब मैं क्वेश्चन करती थी तो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट देखी है। मेरे बहुत कम मार्क्स कटने लगे उसके अंदर, बहुत कम क्या, ना के बराबर ही मार्क्स कटने लग गए। सीरीज़ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके की सीरीज़ हर बार फॉलो होती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रीजनिंग में कर रहे हैं पर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे क्या होता है कि हम खुद से जब कर रहे होते हैं हमें ट्रिक्स नहीं पता, पर रीजनिंग में बहुत सी ट्रिक्स लगती है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पे आते हैं, मैं कई बार देखती हूँ। एक बार मेरा एग्ज़ाम था और मेरे साइड में एक बच्चे को जब आंसर शीट दी तो सबसे पहले वो A1 नंबर पे आता है, B2 ऐसे ऐसे लिख रहा था। तो उसकी ऑफकोर्स शीट ले ली थी, रफ शीट, क्योंकि उसने एग्ज़ाम से पहले लिख दिया था। कई बार इवन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डेस्क पे ये सब चीज़ें लिखी होती है। तो आप अपना वो टाइम वेस्ट ना करें, उसके लिए आप यूट्यूब पे देखें। ये याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे M13 पे आता है तो मैं 13 बन गया, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। Q17 पे आता है तो Q सता रहा है। मतलब आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप उन्हें याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और वो टाइम आप एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में लगा पाओगे। तो आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के ऊपर और अपना टाइम कम से कम करने में, कि आप कम से कम टाइम रीजनिंग में लगाएं और वो जो टाइम बचता है उसको आप मैथ्स में लगा सकें और अपने एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकें जो आप कहीं ना कहीं पहले नहीं कर पाते। अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है रीजनिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है। सबसे पहले देखिए कि आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर कहाँ रहे हैं, और दूसरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने ऑनेस्टली कहीं से प्रैक्टिस नहीं की, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट लगा दिए हैं तो उसी से मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। मैं अपने एनालाइज करते हुए देखती थी, अच्छा इसके अंदर इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, तो मैं उसे अपने दिमाग में सेट कर लेती थी। और अगली बार अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता था तो मैं दिमाग में वो चीज़ रहती थी कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दे रहे हो और आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी तक जितनी भी बुक्स ली हैं वो किरण पब्लिकेशन की ली है और मुझे वो टू द पॉइंट लगती हैं। क्योंकि आपको PYQ मिलते हैं उसमें, आपको ऐसे बहुत सारी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। आप एक चैप्टर कवर करें, उनके क्वेश्चंस लगाएं, तो कहीं ना कहीं एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप टाइम कम लेंगे उस चीज़ को करने के लिए और आपके मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। मेरे खुद मार्क्स पहले 30s में आते थे और अब जब मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, क्योंकि हम रीजनिंग को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं। तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर इतना अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपकी कि आपके उसमें मार्क्स ना के बराबर कटें। तो
आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि पहले मेरे भी 30s में ही आते थे और अब मेरे 40s में आते हैं। सिर्फ एक ही रीज़न है इसका, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, अपने जो गलत क्वेश्चन थे उनको एनालाइज़ किया, जहाँ मैं वीक थी उन पॉइंट्स को अपने समझा, उनको उन टॉपिक्स को समझा, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे अटैम्प्ट 23, 24, 25 इतने ज़रूर रहते हैं। तो आप भी ऐसे करेंगे तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।